हमारी हमें चारों ओर दिखाई दे रही है। ऐसे में जो मरीज़ अपनी अलग अलग बीमारियों के लिए इलाज करा रहे हैं, उनके लिए और उनके तीमारदारों दोनों के लिए ही चुनौतियां और चार गुनी हो गई हैं। और उसमें भी खासकर कैंसर के मरीज़ जो कि अदरवाइज़ शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं और बीमारी की वजह से भी उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में उनके लिए कोरोना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैंसर का इलाज एक ऐसा इलाज है जो कि एक लंबे समय तक निरंतरता के साथ में चलता है, जिसमें मरीज़ को बार बार अस्पताल में आने की आवश्यकता पड़ती है, कईयों बार भर्ती रहने की आवश्यकता पड़ती है, या जैसे अगर रेडियोथेरेपी चल रही है तो उसको नित्य प्रतिदिन कई हफ्ते तक लगातार अस्पताल में आने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में कोरोना का एक्सपोजर होने का ख़तरा निश्चित रूप से ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये चुनौती ऐसे मरीज़ों की इलाज में लगे हुए हेल्थ वर्कर्स के लिए भी उतनी ही होती है, क्योंकि उनका भी इंटरेक्शन बार बार मरीज़ और मरीज़ के तीमारदारों के साथ में निरंतर बना रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सारे एहतियात बरतते हुए और एक नियमित अंतराल पर कोरोना की जांच कराते रहने के बावजूद भी इस खतरे को पूरी तरीके से समाप्त नहीं करा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो एक और सबसे अहम भाव या एक फीलिंग जो पर्कुलेट कर गई है, वो चाहे वो ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स हों, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एक अनसेड भय का सा वातावरण है, वो कहीं ना कहीं इस सारे काम को और दुरूह कर देता है। एक प्रक्रिया जो कि बड़ी सरलता के साथ में कुछ समय में संपन्न हो जाती थी, उसमें बहुत सारे भय के व्यवधान, बहुत सारे सावधानियों के व्यवधान और जुड़ गए हैं इस विशेष परिस्थितियों की वजह से। मगर यही मान के चल रहे हैं हम कि एक ये विशेष परिस्थिति है जो एक विशेष कालखंड के लिए है। शायद समय के साथ में ये परिस्थितियाँ वापस उसी तरह से लौट करके आ जाएंगी जैसी पहले हुआ करती थी। कैंसर के मरीजों में और ख़ासकर ऐसे बीमारी वाले कैंसर्स में जिनमें कि सांस की दिक्कतें ऑलरेडी चल रही हैं, मैं उदाहरण लूँ तो लंग के कैंसर्स में अक्सर मरीज़ को सांस की शिकायत पहले से ही रहती है, या ओरल कैविटी के या गले के कैंसर्स में कई बार सांस की चुनौतियाँ मरीज़ को आ जाती हैं, या ऐसे मरीज़ जिनमें कि कैंसर किसी अन्य अंग से फैल करके फेफड़े में पहुंच गया है या फेफड़े में पानी आ गया है तो सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कोरोना एक नई चुनौती बन के आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से लंग्स की कैपेसिटी, यानी कि ऑक्सीजन को सोखने की जो क्षमता लंग्स की होती है वो प्रभावित होती है। और एक सामान्य व्यक्ति भी जब कोरोना से ग्रसित होता है तो उसकी ऑक्सीजन सोखने की क्षमता कम हो जाती है और फलस्वरूप हाइपोक्सिया में जाने लगता है, उसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। तो ऐसे में कैंसर मरीजों के लिए ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा परेशानियां उनको सहनी पड़ती हैं। इसलिए हम लोगों के लिए ऐसे मरीज़ों के बचाव के उपाय भी और ज़्यादा कठिन हो जाते हैं और उनके लिए और अधिक सपोर्ट की आवश्यकता हमको लेनी पड़ती है। कोरोना के चलते जो प्रक्रिया कई बार बड़ी स्पॉन्टेनियसली और बहुत सरलता से हो जाया करती थी, उसमें कई बार जटिलताएं आ जाती हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए दूं तो सांस की परेशानी की अगर हम बात करें तो कई ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिसमें कि समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है। स्पेशली जो गले के कैंसर्स में सांस की तकलीफ़ के साथ में जो व्यक्ति आता है उसको तुरंत यह आवश्यकता होती है कि उसका सांस का नली का ऑपरेशन करा जाए, और कोरोना के बावजूद भी उस काम को उतनी ही तुरंत गति से करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रक्रिया को करने में पूरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ उस समय उस चुनौती में रहता है और उस खतरे में भी रहता है, मगर परिस्थितियों को देखते हुए उस काम को आप टाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते और डिले नहीं कर सकते।
मगर हाँ, इसने निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का स्ट्रेस, मैं कहूँगा, मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर पैदा करा है, जो फिज़िकल स्ट्रेस से कहीं ज़्यादा गुना है। और कई बार जब लंबे समय तक ऐसा होता है तो ये आपको खलने भी लगता है और भारी भी पड़ने लगता है। ये तो हम सभी देख रहे हैं कि नंबर कैंसर पेशेंट्स के बढ़े, कोरोना पेशेंट्स के बढ़े हैं, और ये अपेक्षित भी था। मगर मैं इसको सेकंड पीक की तरह से नहीं देखता हूँ। मेरे हिसाब से एक कंटिन्यूस इंक्रीज़ है पेशेंट्स की जो कि रही है। हम चाहे इसको माने या ना माने, मगर कोरोना में कमी आई हो, मेरे को ऐसा नहीं लगता कभी हुआ था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि हमें प्लेटो मिल गया है, मगर शायद उसमें कहीं ना कहीं जो उस समय होने वाली जांचों की आने वाली बाधा भी उसमें कुछ हद तक जिम्मेदार थी। अब चूँकि जांचें थोड़ी ज़्यादा स्मूथली हो रही हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ टेस्ट्स करे जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम ज़्यादा कोरोना के मरीज़ों को पहचान पा रहे हैं, और इसलिए स्वाभाविक रूप से संख्या भी बढ़ेगी। मगर मैं संख्या बढ़ने को बुरा नहीं मानता हूँ। अगर हम संख्या बढ़ी हुई पकड़ पा रहे हैं तो शायद हम ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको आइसोलेट कर पाएंगे और इसको ज़्यादा अच्छी तरह से नियंत्रित कर पाएंगे। और अगर पहचान में आ जा रहा है कैंसर का, उस कोरोना का मरीज़, तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उसका परिवार, उसके आस पड़ोस और उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग सावधानियां बरत सकते हैं।